अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आप खैरियत से भी होंगे, खुश भी होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा हमेशा की तरह स्टडी बेस्ड और डॉक्यूमेंट्री बेस्ड है। साइकोलॉजी की दुनिया में सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग समझे जाने वाला टॉपिक आज हम आपके लिए लेके आए हैं। आज हमारा टॉपिक है प्लेसिबो एंड प्लेसिबो इफ़ेक्ट्स। हमेशा आपने हर जगह प्लेसिबो और प्लेसिबो इफ़ेक्ट्स को सुना होगा, बट इसके अंदर आज हमने एक एडिशन और किया है, नोसिबो इफ़ेक्ट। तो आज हम बात करेंगे प्लेसिबो की पावर की और ये ह्यूमन माइंड के अंदर इफ़ेक्ट्स कैसे डालता है। आज भी हम हमेशा की तरह सबसे पहले वो क्वेश्चंस रेज करेंगे जो आपके माइंड में उठते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्लेसिबो है क्या। क्वेश्चन नंबर 2, प्लेसिबो इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये आपके माइंड में उस वक्त उठेगा जब आपको प्लेसिबो के बारे में पता लग जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 है, और ये काम क्यों करता है। क्वेश्चंस का टाइम ख़त्म हुआ, अब आंसर्स की बारी है। आज हम प्लेसिबो को टेक्निकली और नॉन टेक्निकली दोनों टर्म्स के अंदर बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं नॉन टेक्निकली। बेसिकली प्लेसिबो एक फेक सब्सटेंस और फेक ट्रीटमेंट है, इसमें रियल कुछ भी नहीं होता। इस मेडिसिन में कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं होते जो हमारी बॉडी के अंदर रियल में कोई चेंज ला सकें। ये थी नॉन टेक्निकल डेफिनेशन। प्लेसिबो बेसिकली इनएक्टिव ट्रीटमेंट और सब्सटेंस है। मीन जब हम रियल ट्रीटमेंट करवाते हैं या रियल सप्लीमेंट लेते हैं तो उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट मौजूद होते हैं जो हमारे अंदर न्यूरोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल चेंज लाते हैं। मगर प्लेसिबो इनएक्टिव है, इस मेडिसिन के अंदर कुछ भी नहीं होता। प्लेसिबो में सिर्फ शुगर का पानी होता है, सिर्फ शुगर वाली पिल होती है, डमी पिल। इसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें पार्टिसिपेंट या पेशेंट को ये नहीं पता होता कि वो डमी पिल यूज़ कर रहा है। पार्टिसिपेंट या पेशेंट ये समझ रहा होता है कि मैं रियल पिल यूज़ कर रहा हूँ, एक्टिव इंग्रेडिएंट वाली पिल यूज़ कर रहा हूँ, जबकि वो इनएक्टिव पिल यूज़ कर रहा होता है, डमी पिल यूज़ कर रहा होता है। वो सिर्फ शुगर होती है, उसमें और कुछ नहीं होता। प्लेसिबो का इस्तेमाल डिफरेंट तरीके से किया जाता है। इसके अंदर फेक पिल दी जाती है, फेक कैप्सूल दी जाती है, इंजेक्शन दिया जाता है, शॉट्स दिए जाते हैं, या फिर फेक क्रीम या ऑइंटमेंट दिए जाते हैं पेन रिलीफ के लिए, एथराइटिस के लिए, स्किन के लिए। ये सब फेक होता है नॉन एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के साथ। और इसमें सबसे ज़्यादा फनी फेक सर्जरी है। इसमें फेक सर्जरी भी की जाती है। फेक सर्जरी को शैम सर्जरी कहते हैं। ये सर्जरी बेसिकली माइनर पेन्स के लिए की जाती है, जैसे शोल्डर में या किसी मसल्स के अंदर पेन है और पेशेंट काफ़ी अर्से से एक्टिव इंग्रेडिएंट वाली टैबलेट्स ले रहा है बट उसको फ़र्क नहीं आ रहा था, तो उसको प्लेसिबो इफ़ेक्ट दिया जाता है और उसको फेक सर्जरी परफॉर्म की जाती है, जिसकी ज़बरदस्त बात यह है कि उस सर्जरी के बाद वो रिकवर भी कर जाता है। जबकि उस सर्जरी के अंदर ना कुछ फिक्स किया जाता है, ना कुछ रिमूव किया जाता है, सिर्फ कट लगाया जाता है और उसको दोबारा स्टिच कर दिया जाता है, मगर उसके बावजूद भी वो रिकवर कर जाता है और उसका पेन चला जाता है। तो हैरान हो गए ना आप सुन के कि सारी चीज़ें फेक हैं, उसके बावजूद भी कैसे पेन चला गया और कैसे वो रिकवर कर गया। तो आ गया ना आपके माइंड के अंदर वही क्वेश्चन नंबर 3, तो ये काम क्यों और कैसे करता है। तो चलें आगे चल के हम आपको इसकी लॉजिक भी बताएंगे कि काम क्यों और कैसे करता है। मगर इन सारी बातों का कीवर्ड है इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट आपने याद रखनी है। जिस तरह सर्जरी से पेशेंट के अंदर इम्प्रूवमेंट आई, उसी तरीके से मेडिसिन जिस डिप्रेशन के पेशेंट को दी गई उसका डिप्रेशन चला गया, उसके सिम्टम्स चले गए। एंजाइटी वाले पेशेंट को दी गई, उसके एंजाइटी रिड्यूस हो गई, सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ बेहतरीन हो गया। इसको कहते हैं प्लेसिबो इफ़ेक्ट। प्लेसिबो की मेडिसिन दी, प्लेसिबो इफ़ेक्ट ने काम किया और सब कुछ बेहतरीन, ज़बरदस्त। मगर बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी हैं। अब आप इस सोच में पड़ गए होंगे कि जब ये कुछ है ही नहीं और डमी पिल है तो इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट कैसे हैं। तो जैसे प्लेसिबो के पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं, वैसे ही प्लेसिबो के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी हैं। समटाइम्स कुछ पेशेंट्स को सर के दर्द की गोली दी जाती है, जो कि सर के दर्द की गोली नहीं होती, डमी पिल होती है, प्लेसिबो होता है, बट उसको बोला जाता है कि ये तुम्हारे सर के दर्द के लिए, इससे तुम्हारा सर दर्द दूर हो जाएगा। बट वो नेक्स्ट डे आके कंप्लेन करता है कि जी आपने तो सर की दर्द की गोली दी थी, इससे तो मुझे नोज़िया हो गया, इससे तो मुझे डायरिया हो गया, इससे तो मुझे फ्लू हो गया, मेरे अंदर स्लीपिंग डिसऑर्डर आ गए, हार्ट बर्न हो रहा है, मेरा डिजीनेस फील हो रही है। तो ये है नोसिबो इफ़ेक्ट। जैसे प्लेसिबो इफ़ेक्ट थे इसी तरीके से इसके नोसिबो इफ़ेक्ट भी है, दैट इज़ कॉल्ड नोसिबो। प्लेसिबो इफ़ेक्ट उस वक्त आता है कि जब आप डॉक्टर के ऊपर बिलीव करते हैं तो उसकी प्लेसिबो वाली मेडिसिन आपको वर्क करती है, तो आपको प्लेसिबो इफ़ेक्ट आ जाता है। और जिस डॉक्टर के आप पर बिलीव नहीं करते और आपको उस डॉक्टर के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता,
तो वो आपको वर्स कर देता है और उसमें नोसिबो इफेक्ट आ जाता है। इसकी एग्जांपल बिल्कुल इसी तरीके से है कि डॉक्टर के पास कोई पेशेंट जाता है और बोलता है कि जी मुझे सर में दर्द है, मुझे कोई मेडिसिन दे दें। तो डॉक्टर उसको मेडिसिन देता है मगर बोलता है उसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे? उसको साइड इफ़ेक्ट बताए जाते हैं कि हो सकता है आपको डिजीनेस हो जाए, स्टमक के अंदर प्रॉब्लम हो जाए, नींद का प्रॉब्लम हो जाए, नोज़िया हो जाए। तो वो अगले दिन आके वही कंप्लेन करता है कि मेरा सर का दर्द तो ठीक हो गया बट मुझे साइड इफ़ेक्ट्स आ गए। तो ये सारी बातें शो करती हैं कि ये सारा गेम ही पावर ऑफ ऑप्टिज्म का है। तो जो लोग फेक पिल्स लेके सही हो जाते हैं, दिस इज़ कॉल्ड प्लेसिबो इफेक्ट। और जो कुछ लोग यूके की एक यूनिवर्सिटी के अंदर एक स्टडी परफॉर्म की गई, उस स्टडी के अंदर 8 लोगों को इनवाइट किया गया जो कि सेम एज के थे। उन सब लोगों का सबसे पहले मेडिकल किया गया, उन लोगों का सबसे पहले सिटी स्कैन किया गया, उन लोगों का सबसे पहले EEG रिज़ल्ट्स लिए गए, उन लोगों का IQ टेस्ट लिया गया। उसके बाद 4 लोगों की अलग टीम बना दी और उनको अलग अलग रूम्स के अंदर रख दिया और उसको ग्रुप A और ग्रुप B का नाम दे दिया गया। ग्रुप A को माइंड बूस्ट की मेडिसिन दी गई और उनको बताया गया कि ये माइंड बूस्ट करने की मेडिसिन है, इससे आपका IQ लेवल तेज़ हो जाएगा, आपका ब्रेन ज़्यादा स्पीडी वर्क करेगा। जबकि ग्रुप B को फेक मेडिसिन दी गई, डमी पिल्स दी गई और उनको भी यही बताया गया कि ये आपका IQ लेवल तेज़ कर देगा और ये आपके माइंड को बूस्ट कर देगा। और फिर इन दोनों टीम्स को 1 महीने तक रूम्स में रखा गया, सेम टेम्परेचर पे रखा गया, सेम डाइट दी गई, सेम एक्टिविटी कराई गई और उसके बाद दोबारा से उनकी MRI हुई, दोबारा से उनके सिटी स्कैन हुए और उसके बाद जो रिज़ल्ट्स आए वो चौंका देने वाले रिज़ल्ट्स है। तो सबसे पहले रिज़ल्ट्स आए ग्रुप A के। ग्रुप A के जब रिज़ल्ट्स देखे गए तो उनके अंदर 60% इम्प्रूवमेंट थी। मगर उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात क्या है, जब ग्रुप B के रिज़ल्ट्स आए जिनको सिर्फ़ और सिर्फ प्लेसिबो दिया गया था, नॉन एक्टिव इंग्रेडिएंट्स वाली मेडिसिन दी गई थी जिसमें कुछ नहीं था, फेक पिल्स थी, उनके रिज़ल्ट्स 40% थे। मतलब उनका बिलीव सिस्टम देखें कितना ज़्यादा वर्क करता है, कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि उनको बिलीव था कि हम कोई मेडिसिन खा रहे हैं और उनके अंदर इतना बड़ा चेंज आया। जबकि जिसको मेडिसिन दी गई उसके अंदर 60% आया, बहुत ज़्यादा आया, 20% मोर था। बट जिसको मेडिसिन नहीं दी गई थी, जिसको प्लेसिबो दिया गया था, उसके अंदर भी चेंज आया। इट मीन्स कि प्लेसिबो वर्क करता है। तो इन सारी बातों का रिज़ल्ट क्या निकला? रिज़ल्ट निकला कि बिलीव, जब आपका बिलीव किसी चीज़ के ऊपर होगा और तो वो 100% वर्क करेगी। बिलीव के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बॉडी कंडीशनिंग होती है, बॉडी एसोसिएशन होती है। जब आप कोई मेडिसिन लेते हैं तो आपकी एसोसिएशन उस मेडिसिन से होती है, उसके कलर से होती है, उसके शेप से होती है, उसकी स्मेल से होती है। आपको समझाने के लिए इसको मैं थोड़ा आसान कर देता हूँ कि कंडीशनिंग क्या है। कंडीशनिंग ये है कि मैं आपको बिलीव दिलाऊँ कि आप इस डॉक्टर के पास चले जाएँ, आपको शफा होगी। और एसोसिएशन क्या है? एसोसिएशन ये है कि मैंने आपको उस डॉक्टर से कनेक्ट कर दिया कि आप उसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको शफा होगी। तो डेफिनेटली जब आप वहाँ पे जाएंगे वो आपको प्लेसिबो भी देगा तो भी आपको शफा होगी। उसकी वजह ये है कि मैंने आपकी पहले कंडीशनिंग कर दी और फिर एसोसिएशन कर दी। तो लाइफ के अंदर जो भी काम करना है एसोसिएशन से करना है, कंडीशनिंग से करना है, सारे प्रॉब्लम्स खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगे। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो मेरी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। हैव अ गुड डे, हैव अ गुड लाइफ।